कोरोना काल के 11 महीने बाद उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण की जन आक्रोश रैली ने कलेक्ट्रेट का सन्नाटा तोड़ा। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में एकत्रित होने के बाद जब कांग्रेस पार्टी का जन आक्रोश जुलूस नगर के मुख्य मार्ग से होता हुआ जब कलेक्ट्रेट पहुंचा, तब तक डीएम लंच पर निकल चुके थे। लेकिन 4 साल से इंतजार करती कांग्रेस पार्टी भी ऐसे कहां मानने वाली थी। पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण डीएम के आने तक वहीं जमीन पर बैठ गए। डीएम को ज्ञापन देते समय भी पूर्व विधायक ने जिले में विपक्ष की उपेक्षा को लेकर स्पष्ट कहा कि जो चल रहा है आगे नहीं चलेगा। कानून आप आके दीजिए हमें, हम आपके पास हैं। आपको तो सबका संरक्षण करना है, आपको विपक्ष का भी करना है, आपको निष्पक्ष होकर काम करें। ठीक है, जनता सरकार की जो योजना है उनका आप पालन करें, लेकिन कम से कम वो बजट हमको तो दीजिए। हम नहीं करेंगे, हमको दीजिए, हमको देना चाहिए। जब भी हम काम विभागों में जाते हैं वहाँ इस प्रकार की विधायक की पक्षीदार, मंत्री की पक्षीदार, सरकारी मंत्रियों को हम घुसने नहीं देंगे। देखते हैं कैसा हम झेलाने तैयार हैं। फिर आप कोई लड़ाई आपसे नहीं, लेकिन इन मुद्दों में नगर के प्रवेश द्वार और गंगा के किनारे जमा कूड़ा के ढेर को लेकर पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उनके साथ सिर्फ इसलिए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी के पालिका अध्यक्ष हैं। उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण शासन और प्रशासन लगातार उसमें अवरोध का काम कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं भाई विजयपाल के साथ हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं कि अगर इस गंदगी से कभी बीमारी, भगवान न करे बीमारी फैल जाए, तो बीमारी कभी नहीं देखी कि ये कांग्रेस का आदमी उसको लग जाऊं, बीजेपी वाले को छोड़ दूं। बीजेपी वाले को भी उतनी बीमारी बराबर की लगेगी। लगातार 2.5 साल से, मित्रों 2 साल मुझे आए हो गए, 2.5 साल से प्रयासरत हूं कि इस कूड़े का प्रबंधन कहीं किया जाए। जिलाधिकारी जितने भी आए उन सबसे मिला, सीएम से, डीएम से, चीफ सेक्रेटरी से, मंत्री से, यहाँ तक कि माननीय वर्तमान विधायक जी के घर में पूरे बोर्ड को लेकर कई बार जा चुका हूँ, उनको कई अर्जियां दे चुका हूँ, उनसे कई बार गुहार लगा चुका हूं कि ये कूड़ा मेरा और आपका नहीं, पूरी जनता का। लेकिन ये जिम्मेदारी अगर मेरी नैतिक है तो आपकी भी है। आपको भी उत्तरकाशी के शहर के लोगों ने वोट दिया है मित्र, उनसे मैंने ये अनुरोध किया है कि आपको भी लोगों ने वोट दिया है, खाली मेरे को नहीं दिया। मेरे ऊपर इसकी गाज गिरेगी तो निश्चित तौर पर आप पे भी गिरेगी। ना तो उन्हें बजट दिया गया और न कूड़ा निस्तारण के लिए स्थान। चुनाव जीतने से पूर्व उनकी प्रमुख घोषणाओं के पूर्ण नहीं होने पर भी उन्होंने जिला प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। उत्तरकाशी के हनुमान चौक में पूर्व विधायक ने बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। लड़ने आए यहाँ पर इस रैली के माध्यम से हम अपने यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ने हम यहाँ हैं। दोस्तों, आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस सरकार को मैं अपने युवा साथियों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी रोजगार की लड़ाई सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी प्राथमिकता होगी हमारे इन प्रवासी भाइयों को रोजगार दिलाने के लिए। हमारी प्राथमिकता होगी कि इस पहाड़ से पलायन को रोकने की हमारी प्राथमिकता होगी कि हम कैसे इस पहाड़ के पलायन को रोकने की बात करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कहते हैं, मैं कल व्हाट्सएप पढ़ रहा था कि आज जो है अरे 4 साल तक आप बताइए, आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी नगर पालिका के अध्यक्ष कितनी पीड़ा यहाँ पर अपनी बता दीजिए। आज ये डंपिंग जोन, ये जो तावा खानी में कूड़े का जो अनुवाद लगा हुआ है, जिला प्रशासन सोया हुआ है। आज ये महामारी अगर उस कूड़े से फैलती है, आज 4 साल पूरे हो गए, न यहाँ का जिला प्रशासन, न यहाँ का विधायक, न यहाँ का सांसद, न यहाँ का प्रभारी मंत्री, न ये मुख्यमंत्री जो सोया हुआ मुख्यमंत्री है। आज तक आपको चिंता नहीं रही कि उत्तरकाशी की धर्म नगरी का जो पहला जो हमारा प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पर किस ढंग से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आप डंपिंग जोन के लिए आपने
धन की व्यवस्था नहीं कराई, पानी मंगा रहे वहां पर पैसा नहीं दिया। आज विस्तृत रूप से हमारे अध्यक्ष जी आ जाओ यहाँ पर, आप विस्तृत रूप से बता रहे थे, क्योंकि दूर दूर से गांव के लोग आए हुए थे, उन्होंने जाना था। और इस पर रामलीला मैदान में आज हमारा संकल्प भी है, हम रामलीला मैदान की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी तब बदलेगी जब ये सोया हुआ प्रशासन यहाँ पर पहले पार्किंग की व्यवस्था करवाएगा। यहाँ पर जिसड़ा से तमाम जगहों पे हमने इतनी सारी जगहें उपलब्ध करवा दी गई, लेकिन आज तक यहाँ पर बस अड्डे की स्वीकृति नहीं करवाई गई, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई। और आज जनता हमसे सवाल पूछ रही, आज जनता हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष से सवाल पूछ रही है, हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं कि आज वो लोग जिन्होंने डबल इंजन के लोगों ने भारी बहुमतों से शहर से चुनकर आपको यहाँ की जनता ने जिताया है, आपको इतनी भारी संख्या से हमने विधायक जिताकर इसलिए जिताए कि हमने आप यहाँ पर जनता रे आज कांग्रेस का अध्यक्ष है, लेकिन ये कोड़ा तो आज ये जो महामारी फैलेगी, अगर पार्किंग की दुर्व्यवस्था है, घाटों में आज कह रहे नमामि गंगे से हमने बड़े नमामि मां गंगा को स्वच्छ कर दिया। लेकिन भाइयों, मेरी ये बहनों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इस बार तो खैर मेला नहीं हुआ, मकरानी में अगर आप स्नान करने आए होंगे, वो माताएं इस शहर का व्यापारी, उस शहर की माताएं अगर गंगा के किनारे जाएंगे, जिस ढंग से गंदे नाले जो है नदी में जा रहे हैं, वो जल हम विश्वनाथ बाबा को चढ़ा रहे हैं। बड़ी बात करते हैं, गंदे नाले आंतरिक सिविल लाइन नहीं है। यहाँ पर आज नमामि गंगा में जिस ढंग से करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। आज ये जनता आज कह रही कि हम कोई आंतरिक सुरक्षा के लिए सिविल लाइन की व्यवस्था नहीं करवाई गई, यहाँ पर पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं करवाई जा रही। आखिर यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का प्रतिनिधि क्या सोए हुए प्रतिनिधियों को मैं पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि केवल जब कांग्रेस का जुलूस आएगा या कांग्रेस का जब बोर्ड लिख के देगा कि अगर हम यहाँ पर जो है इस कूड़े को नहीं हटाया गया, इसकी व्यवस्था नहीं कराएंगे, तब आप पैसा स्वीकृत करवाओगे, दबाव में पैसा स्वीकृत कराओगे। आप आज तक 4 साल तक इनको जवाब देना पड़ेगा, आप जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच में कि आपने जो है यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार के लिए, आज खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में है, हाईकोर्ट ने उनको दोषी पाकर और मान्य और सर्वोच्च न्यायालय ने आज उनके रहनो कर्म पे आज वो यहाँ पर पद पर बैठे हुए। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली ये सरकार किस ढंग से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं किस ढंग से अनुसूचित जाति और ओबीसी के छात्रवृत्ति का घोटाला, यानी 74 का घोटाला, और अभी जो सबसे बड़ा भेद सड़क की योजना में कह रहे हैं केवल पर्चियां आएंगी साहब, नया सिस्टम यहाँ पर चल गया है, एक ही टेंडरिंग हम करवा रहे हैं। भाजपा के लोग बड़ी अपने कंधे ठेक रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसमें हमने आरटीआई लगाया, आरटीआई लगाने हमने उसमें जो है सूचना मांगी गई है कि ये बताएं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में कितनी सड़कों में कंपटीशन हुआ है, ये कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये कौन सी पर्ची सिस्टम चल गई कि विधायक की पर्ची आएगी, मंत्री की पर्ची आएगी और उसको काम दिया जाएगा। तो मैं आप भ्रष्टाचार चरम सीमा और ठेकेदारी की प्रथा सारे विभागों में कहा जाता है कि साहब फलाना हमारा व्यक्ति काम करेगा। अरे इस उत्तराखंड की जनता ने, हमने जो ये उत्तराखंड बनाया, हमारे किसानों ने, हमारी मातृशक्ति ने, हमारी युवा शक्ति ने इस उत्तराखंड का निर्माण इसलिए करा कि जनता के पैसों को आप इस ढंग से लूटें, और जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारी जन आक्रोश के लिए है। हम जब यहाँ पर 2017 के चुनाव हो रहे थे, 2017 के चुनाव में गडकरी जी साहब हम रामलीला मैदान में आते हैं, माननीय गडकरी जी राज विश्वनाथ बाबा की कसम खाते हैं कि हम सरकार और सत्ता में आएंगे, हम लोहारी पाला, नागपाला, मनेरी विद्युत परियोजनाओं को खुलवाएंगे। गडकरी जी हम पूछना चाह रहे, जनता पूछेगी 2022 में, और ये जन आक्रोश रैली के माध्यम से, इस हनुमान चौक के माध्यम से, हम आम सभा के माध्यम से मंच से हम पूछना चाहते हैं ये बंद परियोजनाएं कब खोलोगे। हम जगाने आए हैं, हम इस इंकार रैली के माध्यम से जगाने आए हैं कि ये विद्युत परियोजनाएं खोलने के लिए हम सड़कों पर आंदोलन करने आए हैं, हम सड़कों पर आंदोलन करने आए हैं। आज गंगा तीर्थ को हमारे जो 4 धाम है, इन 4 धामों में ऐसा काला कानून, हमारा सबसे बड़ा आज सवाल है 2 डबल इंजन की सरकार से। आज हम 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, बड़ी दूर संचार की क्रांति की बात आप करते हैं, लेकिन आज अभी इस कोविड की महामारी में
आज हम कह रहे थे ऑनलाइन पढ़ाई का बड़ा चल रहा। अरे पूछिए उपरीकोट भरान गांव के लोगों से, पूछिए सिंगोट बरसाली का कोई भाई अगर यहाँ होगा, बहुत नजदीक है यहाँ पर बरसाली, ये हमारा सुरजीत सिंह है, वहाँ तुम्हारा एक दोस्त है, वहाँ पूछिए उनसे। पहले हमारे साथ तो वहां चले गए। कहाँ नेटवर्क की व्यवस्था है? आज ठांडी कमत में नेटवर्क की व्यवस्था रही है। फिल्म जैसे दूरस्थ गांव में उसकी नेटवर्क की व्यवस्था करिए। केवल शाम सुबह वो माला जपते हैं ना, राम नाम की जो माला जपते हैं, धरातल में सताम जो मुद्दे यहाँ पर बोले हैं, उन मुद्दों का जवाब जनता पूछ रही है। आज यही इतना बड़ा सैलाब, ये तो एक छोटा सी अभी क्या गाना क्या हमारा, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है, अभी शुरुआत है। ये हमको कमजोर न समझे। जिला प्रशासन के लोगों से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय सरकार के कठपुतली न बने। सरकार की कठपुतली के इशारों पे नियुक्तियां हो रही है, बैकडोर नियुक्तियां करवाई जा रही हैं। आज हमारे प्रांतीय रक्षक दल के बेचारे जिन्होंने नियुक्तियां कर रखी है, बैकडोर से नियुक्तियां आ रही कि विधायक की पर्ची, ये सांसद की पर्ची, ये मंत्री की पर्ची। मंत्रियों, हम तुम्हारा कुछ यहाँ घुसने नहीं देंगे। यहाँ टीपीसी के चुनाव भी करवाओ, नियुक्तियों में पारदर्शिता भी लाओ। यहाँ का नौजवान अब रुकने वाला नहीं है। ये आपका बेटा विजय पाल, ये कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता लोग अब सड़क पर उतर कर तुम्हारा घेराव करें, तुम्हें जनपद में घुसने नहीं देंगे। अब बर्दाश्त नहीं करेगी जनता का शोषण बंद करिए। और कठपुतली बनाए हुए जिला प्रशासन, जिला प्लान की बात हम करते हैं। आप तो 2 विधायक और मंत्री बैठकर 46 करोड़ का बजट अपने यहाँ बंदर बांट कर रहे हैं। अरे जनता ने जिला पंचायत के सदस्य चुनकर भेजे हैं, क्यों नहीं डीपीसी के चुनाव करवाए जा रहे हैं? ये जवाब देने पड़ेंगे आपको। बॉर्डर को देखते हुए हम लोगों ने स्व इच्छा से अपनी सड़कों को वहां पर, ये इनको जो है ऑल वेदर रोड के लिए अपनी जमीनें सरकार को दी है, लेकिन आज सड़क काट दी गई, उनका प्रतिकर नहीं दिया गया, उनके गांव के रास्ते नहीं बनाए गए, घाटों के रास्ते नहीं बनाए गए, जिन मकानों और जिन गांवों का खतरा पैदा हो गया है उन पे सुरक्षा दीवार नहीं लगाई जा रही। मातली में कल जिन लोगों ने जमीनें दे दी उनको ये बेचारे अपनी पर्दा वाल लगाई, कल वहां बाड़ी पूरा फोर्स जाता है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं जिला प्रशासन को कि बगैर आंख में पट्टी बांधे हुए अगर जनता के साथ खिलवाड़ होगा, हम सड़क पर उतर कर तुम्हें जवाब देंगे, सड़क पर जनता उतरेगी। हम आपके स्थान से जनता का शोषण नहीं होने देंगे, हमारी मांग है कि ऑल वेदर रोड पे जहां पर सड़क रास्ते कटे हैं उनका शीघ्र निर्माण करवाया जाए। हमारी जो सड़कों का निर्माण, हमने प्रधानमंत्री सड़क की योजना बना दी गई और सब जगह सड़कें बन रही भाई, लेकिन सड़क बना दी, ग्रामीणों ने अपने सड़कों के लिए अपनी जमीन दे दी, लेकिन आज तक प्रतिकर का भुगतान नहीं हुआ। अगर शीघ्र 1 महीने के अंदर उनका प्रतिकर नहीं दिया गया, हम तालेबंदी उन विभागों में करेंगे, उन विभागों का जनता का शोषण हम नहीं होने देंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। सड़कों का मामला हो, यहाँ पर महंगाई का मामला हो, यहाँ पर देवस्थानम का कानून का माना हो, किसी आपका बेटा आपकी लड़ाई के लिए, हम संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। हम ये बताना चाहते हैं और मैं अपनी मातृशक्ति से अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अब ये कभी आएंगे राम के नाम पर। हम भगवान राम का सबसे बड़ा भगत मैं हूं, सबसे बड़ा हिंदू हम हैं, बड़ी हिंदू की बात करते हैं। इनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पूजा रूम में कहीं राम की मूर्ति है? आजकल अब जनता को बनाने के लिए कि 7 करोड़ों रुपए 10 रुपए राम मंदिर के नाम पर अब जनता को उठा, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कभी मंदिर के नाम पर, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर, ये हम लोगों के बीच हमें बांट छलने का काम करेंगे। मैं अपने तमाम कांग्रेस के साथियों से अनुरोध करता हूं, जिस जोश खरोश से, जिस ताकत से आज आपने जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार को चेताने के लिए आप बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, मैं आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको साथ मेरा सत्य के साथ साथ आज जो है विजय पाल सजवान और कांग्रेस पार्टी के साथ समस्त व्यापारी भाइयों का साथ है। ऐसा आज हमको आवाज पहली बार हुआ है। मैं आप सब लोगों को कांग्रेस तरफ से प्रणाम करता हूँ। बहनों और भाइयों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी एक रेल की गाड़ी, एक ट्रेन है। ये बात कही थी स्वर्गीय हेमंती बहुगुणा हिमालय पुत्र ने एक बार उत्तरकाशी में, जब हम स्कूल पे पढ़ते थे, और बहुगुणा जी ने कहा था इस ट्रेन में हजारों आदमी सवारी करते हैं, सफर करते हैं,
कुछ लोग इस ट्रेन को आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, कुछ लोग इस ट्रेन का पूरा सफर करते हैं, लेकिन जो छूट जाते हैं वो कहीं के नहीं रहते, आधे रास्ते में छूट जाते हैं। जो पूरा सफर तय करता है वो हमेशा जो है विजय हासिल होता है, वो निश्चित तौर पर जो गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। और ये सबसे पहला काम किसने किया? उनके सुपुत्र विजय बहुगुणा जी ने। उन्होंने वो ट्रेन छोड़ी। आज उनके हालत हम और तुम सारे उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, ऊपर से जो है हेमंत नंद बहुगुणा जी देख रहे होंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं कि कभी घबराने वाली बात नहीं। इस कांग्रेस पार्टी का सफर हमने जहां तक ट्रेन पहुंचेगी, उस ट्रेन को संचालन करने वाला हमारा कुशल ड्राइवर विजय पाल सजवान है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। जगह जगह पर जो है बहुत फोटो छापने का जो है संघर्ष चला हुआ है उनमें, और जगह जगह वो जो है संकल्प कर रहे हैं अपने देवी देवताओं के सामने कि हे प्रभु मुझे टिकट मिल जाए राष्ट्रीय पार्टी का तो मैं सीधा विधायक बन जाऊंगा, जनता की मुझे कुछ जरूरत नहीं, जनता अपने आप आ जाएगी। तो भाइयों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक कहानी सुनी थी मैंने कि गंगा जी ने बोले, गंगा जी क्या वो चौमासा ये खालवा है वो तीन गंगा जी रोक दी। अब गंगा जी ने बोले भाई अरे भाई खाला, अरे नदी जो भी कजाल खालवा है वो लोग बहुत विस्तृत खा लो कि क्या बात मेरे पर भाग क्या नहीं रोकते हैं, तुम तो बड़ो शक्तिशाली। मैं अगवाड़ी जानते भाई, मैं तो बहुत काम करूं, मैं तो एक जीवन दर्शन मानव मात्र हजारों लोगों को मैं सेवा करनी, कहीं पानी पीने का काम आ लो, कहीं सिंचाई का काम आ लो, कहीं तर्पण अर्पण का काम आ लो। खाला ने बोल कि नहीं गंगा जी मैं तो यहाँ रहता है, तुम तय रोकी, मैं तुमसे प्यार कर दो, मैं तुमसे पर दौड़ जो ब्याह कर दो। गंगा जी माँ बोले बते खाला ना। गंगा जी ने बोली अरे भाई थोड़ा रुक जा, 2-4 महीने रुक जा, मंग सिर पुंड कर लो ब्याह। तो ये खाले गडारे जो 3-4 है ना, ये मैं आप सबसे प्रणाम करता हूँ। ये हमेशा ट्राई मारते रहते हैं, लेकिन जीतेगा कौन? भाई विजयपाल सजवान। कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं। गांव में कह दो ये खाले गडारे हैं, ये 1-2 महीने के बाद अपने आप बंद हो जाएंगे, इनके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं करनी है। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, इसका रहबर, सबका रहबर, हमारा